एक अजीब सी बात नोटिस की है आपने? कभी कभी एक ऐसा इंसान जिससे देखकर आपको लगता है कि इसको तो कुछ भी नहीं आता, वही आदमी कुछ सालों बाद करोड़ों का मालिक बन जाता है। और दूसरी तरफ एक इंटेलिजेंट इंसान होता है, बुक्स पढ़ता है, नॉलेज रखता है, हर डिसीजन को डीपली एनालाइज करता है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता है, लेकिन फिर भी पैसा उनके पास टिकता नहीं। आखिर ऐसा क्यों? क्या पैसा कमाने के लिए इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, या फिर दुनिया में पैसा कमाने का एक ऐसा सीक्रेट गेम है जो इंटेलिजेंट लोग समझने के लिए ही पूरा ज़िंदगी लगा देते हैं, और एक मूर्ख आदमी होता है बिना ज़्यादा सोचे ही उस गेम को खेलना शुरू कर देता है? सोचिए, अगर आपको दो लोग दिए जाएं, एक के पास नॉलेज है, डिग्री है, इंटेलिजेंट है, और दूसरे के पास सिर्फ एक आइडिया, थोड़ी हिम्मत और एक्शन लेने की कैपेबिलिटी, तो इन दोनों में से करोड़पति कौन बनेगा? शायद आपका आंसर गलत हो, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक एवरेज या डम इंसान कैसे करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, क्यों एक इंटेलिजेंट इंसान जो उससे भी ज़्यादा जानता है फिर भी उससे पीछे रह जाता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा प्रिंसिपल बताऊंगा जिससे अगर आपने समझ लिया तो आपको पैसा कमाने के लिए सबसे इंटेलिजेंट इंसान बनने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक सवाल, क्या आप उस सीक्रेट को जानने के लिए रेडी है? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इंटेलिजेंट और मनी दोनों एक चीज़ नहीं है। सोचो, अगर दुनिया में पैसा सिर्फ इंटेलिजेंट लोग को मिलता तो हर प्रोफेसर करोड़पति बनता, हर साइंटिस्ट बिलियनर, और हर गोल्ड मेडलिस्ट दुनिया का सबसे पावरफुल सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। आपको कभी कभी ऐसा बिजनेसमैन मिला होगा जिससे कम्प्लीटली मैथमेटिक्स नहीं आता, जिससे इकोनॉमिक के बड़े बड़े थ्योरी नहीं पता। शायद उसने ज़िंदगी में कम बुक्स पढ़ी हो, लेकिन उसका बिजनेस करोड़ों में है। और फिर एक दूसरा इंसान है जो हर महीने बुक्स खरीदता है, पॉडकास्ट सुनता है, बिजनेस मॉडल एनालाइज करता है, हर चीज़ के पीछे प्रोस और कॉन्स निकालता है, लेकिन सालों बाद वो वही खड़ा होता है। अब सवाल ये है, आखिर डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस है नॉलेज और एग्जीक्यूशन का। नॉलेज आपको बताता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूशन आपको वो करने पर मजबूर करता है। मान लो एक आदमी को स्विमिंग की 100 किताब पढ़ने के लिए एक्सपीरियंस है, उसने स्विमिंग का हर टेक्निक को समझ लिया, उसको पता है पानी में बॉडी कैसे मूव करती है, उसको भी पता है ब्रीथिंग को कैसे कंट्रोल करनी है। लेकिन अगर वो कभी पानी में ही उतरा ही नहीं तो क्या वो स्विमर बन जाएगा? नहीं। दूसरी तरफ एक नॉर्मल आदमी है, उसको स्विमिंग के बारे में कुछ खास नहीं पता, लेकिन वो रोज़ पानी में उतरता है। पहले दिन डूबता है, दूसरे दिन गलती करता है, तीसरे दिन सीखता है, और कुछ महीनों के बाद वो स्विम करना सीख जाता है। मनी का गेम भी कुछ इस तरह से है। आप बिजनेस की 100 किताब पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक आप कस्टमर से बात नहीं करोगे, प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे, रिजेक्शन फेस नहीं करोगे, फेलियर एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आपको रियल बिजनेस का गेम समझ नहीं आएगा। और यहीं पर एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है, कभी कभी इंटेलिजेंट लोगों की इंटेलिजेंट ही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है, क्योंकि उनका दिमाग हर प्रॉब्लम का 10 पॉसिबल आउटकम देख देता है। ये फेल हो सकता है, मार्केट डाउन जा सकता है, कॉम्पिटिटर आ सकते हैं, लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, और फिर वो एक्शन लेने के बजाय एक और रिसर्च करने लगता है। लेकिन जो आदमी कम सोचता है वो शायद आज की मार्केट में उतर जाता है, उसको रिजेक्शन नहीं मिलता, वो गलती करता है, लेकिन वो हर गलती के साथ उसके पास एक चीज़ बढ़ जाती है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। और कुछ सालों बाद वही काम इंटेलिजेंट आदमी उस इंटेलिजेंट आदमी से ज़्यादा आगे निकल जाता है। इसलिए याद रखिए, पैसा आपको इसलिए नहीं मिलता कि आप कितना जानते हो, पैसा तब मिलता है जब आप जो जानते हो उससे किसी रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना देते हो। और यही हमें ले जाता है एक मोस्ट पावरफुल डेंजर सवाल में, आखिर वो डम आदमी मार्केट में ऐसा क्या देख लेता है जो इंटेलिजेंट आदमी इतनी सारी नॉलेज के बाद भी नहीं देख पाता? जवाब है प्रॉब्लम, और यही से असली मनी शुरू होता है। पॉइंट 2, डम आदमी प्रॉब्लम देखता है, इंटेलिजेंट आदमी पॉसिबिलिटी। अब इमेजिन करो, एक इंटेलिजेंट आदमी एक मार्केट को देखता है, उसका दिमाग तुरंत ही कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है। मार्केट कितना बड़ा है, कंपटीशन कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, अगर बिजनेस फेल हो गया तो? और वो सोचता रहता है और फिर कुछ नहीं करता। लेकिन उस मार्केट में दूसरा आदमी आता है, शायद उसके पास MBA की डिग्री नहीं है, शायद उसके पास MBA की डिग्री नहीं है, उसने बिजनेस की 50 बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ती है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है। और यहीं से कहानी बदल जाती है, क्योंकि दुनिया में पैसा आइडिया के लिए नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं। आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन अगर किसी को उसकी ज़रूरत नहीं तो वो आइडिया वर्थलेस है। लेकिन अगर आप एक बोरिंग से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो जिसके लिए लोग हर रोज़ परेशान होते हैं, तो यही प्रॉब्लम है, आपके लिए बिजनेस बन सकती है। सोचो, लोगों को खाना चाहिए, किसी को घर तक खाना पहुंचाना है, किसी को जल्दी कैब चाहिए, किसी को ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है, किसी को अपनी हेल्थ इंप्रूव करना है, और किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए। हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे अक्सर एक सिंपल सवाल छुपा रहता है, मैं किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, इंटेलिजेंट लोग अक्सर कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाते हैं। उन्हें लगता है कि
अगर मैं कुछ रिवोल्यूशनरी बनाऊंगा तभी बहुत बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन मार्केट कभी कभी कहता है मुझे रिवोल्यूशन नहीं चाहिए, मेरी एक सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। और जो आदमी समझ जाता है वो एक सिंपल प्रॉब्लम को लेकर एक सिंपल सॉल्यूशन बनाता है, फिर उस सॉल्यूशन को 10 लोगों को बेचता है, 10 से 100, 100 से 1000, और अगर सॉल्यूशन जेन्युइनली वैल्यूबल है तो 1000 से लाखों लोगों तक। और यहीं से नॉर्मल आदमी एक मैसिव बिजनेस बिल्ड कर सकता है। लेकिन सबसे बहुत ज़्यादा डेंजर पार्ट ये सुनो, सिर्फ प्रॉब्लम देखना इनफ नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग प्रॉब्लम देखते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग उन प्रॉब्लम पर एक्शन लेते हैं। और यही डिफरेंस ऑब्जर्व और एंटरप्रेन्योर के बीच। एक आदमी रेस्टोरेंट में खाना खाता है और कहता है सर्विस बहुत स्लो है। दूसरा आदमी एक प्रॉब्लम देखता है और सोचता है मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। एक आदमी डिलीवरी लेट होने पर गुस्सा करता है, दूसरा सोचता है क्या डिलीवरी को फास्ट बनाया जा सकता है। एक आदमी बोरिंग एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करता है, दूसरा सोचता है क्या मैं लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। और बस यहीं से डिफरेंस शुरू होता है। एक आदमी प्रॉब्लम को कंप्लेन करता है, दूसरा आदमी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना लेता है। लेकिन अभी भी एक सीक्रेट बाकी है। पॉइंट 3, ओवर थिंकिंग इंटेलिजेंट लोगों का सबसे बड़ा ट्रैप है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी डेंजर हो जाती है। आपके पास पैसा कम होने का रीज़न आपकी स्टुपिडिटी नहीं बल्कि आपकी इंटेलिजेंट है। शॉकिंग लग रहा है ना, लेकिन सोचिए, एक इंटेलिजेंट आदमी को एक बिजनेस का आइडिया मिलता है तो उसका दिमाग तुरंत ही 100 सवाल पूछता है। अगर फेल हो गया तो, कस्टमर नहीं आए तो, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, और फिर वो कहता है मैं थोड़ा और रिसर्च करता हूँ। एक दिन बीतते हैं, 2 दिन, 2 हफ्ते, 1 महीने भी बीत जाते हैं, और फिर 6 महीने के बाद उसी आइडिया किसी और बिजनेस के साथ बदल चुका है। और जिस आदमी ने उस बिज़नेस को शुरू किया वो आदमी उस इंसान से उसका कम IQ है, लेकिन उसने एक काम किया, उसने स्टार्ट कर दिया, एक्शन लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोच समझे रिस्क लो, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम थिंकिंग नहीं है, प्रॉब्लम ये है थिंकिंग विदाउट एक्शन। आप एक स्विमिंग के पूल के पास खड़े होकर 10 साल के लिए स्विमिंग का रिसर्च कर सकते हो, लेकिन आप जब तक पानी में नहीं उतरोगे आप स्विमर नहीं बन सकते। बिजनेस इस तरह से काम करता है, आपको फील्ड में ज़रूर उतरना होगा, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। मार्केट पढ़ो, फाइनेंस पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, सेल पढ़ो, लेकिन एक पॉइंट के बाद नॉलेज का सेकंड लेवल एक्शन नहीं होता। नॉलेज का सेकंड लेवल सिर्फ एक्शन होता है, और यहीं पर डॉम आदमी डेंजर बन जाता है। वो कहता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता बट मैं ट्राई करूँगा। पहले अटेम्प्ट फेल, और दूसरा फेल, तीसरे पे फाइनल रिजल्ट। इसीलिए आपको ज़रूर एक्शन लेना होगा ओवर थिंक छोड़कर। पॉइंट 4, सेलिंग। अब एक सवाल, अगर आप दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान हो, आपके दिमाग में ऐसा आइडिया है जो दुनिया बदल सकता है, लेकिन आप किसी को अपने आइडिया के बारे में बता नहीं सकते, तो क्या होगा? शायद कुछ भी नहीं। आपका आइडिया आपके दिमाग में ही रह जाएगा, और वही वो जगह है जहाँ वो एवरेज इंसान कभी कभी इंटेलिजेंट इंसान से बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि उससे एक चीज़ आती है, वो है सेलिंग। लेकिन सेलिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं, सेलिंग का मतलब ये है अपनी वैल्यू को दूसरे इंसान तक क्लियरली कम्युनिकेट करना। सोचिए, एक इंजीनियर ने एक अमेजिंग प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट जेन्युइनली यूजफुल है, लेकिन उससे कस्टमर से बात करना नहीं आता। वो अपने प्रोडक्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो कस्टमर की प्रॉब्लम समझ नहीं पाता, और वो कहता है मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है लोग खुद खरीदेंगे। लेकिन मार्केट का जवाब होता है नहीं। दूसरी तरफ एक एवरेज बिजनेसमैन, उसका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा रिवोल्यूशनरी नहीं है, लेकिन वो एक चीज़ समझता है, कस्टमर क्या चाहता है। वो कस्टमर की प्रॉब्लम समझता है, उसकी लैंग्वेज में बात करता है, और फिर वो कहता है मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है, और कस्टमर पैसा दे देता है। देखो, दुनिया आपको टैलेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली रिवार्ड नहीं करता, आपको अपनी वैल्यू को विजिबल बनना पड़ता है। आप एक ब्रिलियंट राइटर हो, लेकिन अगर आपको कोई जानता ही नहीं तो आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा? आप एक अमेजिंग वीडियो बना सकते हो, लेकिन अगर थंबनेल और टाइटल किसी को क्लिक ही नहीं करवाते तो क्या वीडियो चलेगा? सेलिंग वो चीज़ है, आप मिलियन से मिलियन पीपल तक पहुंच सकते हो। सेलिंग के साथ सीक्रेट और साइकोलॉजी जुड़ा है। चाहे वो जितने भी खराब प्रोडक्ट क्यों ना हो, आप अपने साइकोलॉजी की तरह उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। सेलिंग की इतनी पावर है। पॉइंट 5, लेवरेज। आपके पास एक दिन में 24 घंटे हैं। आप कितने भी इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग हो, 24 घंटे में आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आप अपना टाइम बेचकर पैसा कमा रहे हैं तो आपकी अर्निंग का नेचुरल लिमिट है। आप 8 घंटे काम करोगे तो पैसा मिलेगा, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो शायद बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद आपके पैसा आपका टाइम नहीं बेचेगा। अब यहाँ पर एक डेंजर क्वेश्चन आता है, अगर आपका टाइम लिमिट है तो कुछ लोग अनलिमिटेड स्केल पर पैसा कैसे कमा लेते हैं? आंसर है लेवरेज। इसका आंसर है लेवरेज। इस चीज़ को डम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेवरेज का सिंपल मतलब ये है, आप अपने एक एफर्ट का इम्पैक्ट मल्टीपल टाइम बढ़ा लो। एक नॉर्मल आदमी खुद एक प्रोडक्ट बनाता है, खुद सेल करता है, खुद डिलीवरी करता है, और उसकी इनकम एक हार्स का टाइड होता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर सिस्टम बनाता है, एक टीम बनाता है, टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, कैपिटल यूज़ करता है, डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करता है, और फिर उसका एक डिसीजन हज़ारों लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है। सोचो, एक टीचर एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। शायद वो इंटेलिजेंट हो सकता है, हार्ड वर्किंग हो सकता है, लेकिन उसकी रीच 50 स्टूडेंट तक लिमिट है। अब वही टीचर अपने नॉलेज को ऑनलाइन कोर्स में कन्वर्ट करता है। एक बार कोर्स बनाया
और अब 10 स्टूडेंट नहीं, पूरे 100 पूरे 10,000 स्टूडेंट के पास पहुंच जाता है। टीचर ने 10,000 बार काम नहीं किया, उसने एक बार नॉलेज क्रिएट किया और टेक्नोलॉजी ने उस नॉलेज को मल्टीपल कर दिया। यही लेवरेज है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, सिस्टम बनाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है। मैं इतना ज़्यादा काम कैसे करूँ ये मत सोचो, मैं कितना ज़्यादा काम लोगों को लगा सकता हूँ, उसके अंदर से कितना ज़्यादा लेवरेज निकाल सकता हूँ ये सोचो। आप जितने ज़्यादा स्मार्टली थिंक करोगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा ट्रैप भी ये है, लेवरेज का मतलब ये नहीं आप बिना स्किल के आप करोड़पति बन जाओगे। अगर आपके पास वैल्यूएबल आइडिया नहीं, आप कस्टमर समझते नहीं, आप सेल्स नहीं कर सकते, आप एजुकेशन से डरते हैं, आप उस लेवल को अचीव नहीं कर पाओ। पॉइंट 6 फोकस। आप इमेजिन करो आपके सामने 2 लोग हैं। पहला इंसान एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, उसके पास 100 आइडिया है, वो बिजनेस समझता है, टेक्नोलॉजी समझता है, इन्वेस्टमेंट भी समझता है, मार्केट भी समझता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो हर महीने अपना डायरेक्शन बदलता रहता है। आज यूट्यूब, कल ट्रेडिंग, परसों बिजनेस, उसके बाद AI, फिर कोई नया आइडिया। और 1 साल बाद उसने सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखा, लेकिन किसी एक चीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाया। वहीं पर दूसरे इंसान को देखो, एवरेज इंटेलिजेंट, एवरेज नॉलेज, लेकिन उसके पास सिर्फ एक गोल है। वो उसी गोल पर एक साल काम करता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल। और जब बाकी लोग नए नए अपॉर्चुनिटी के पीछे भाग रहे होते हैं, वो एक डायरेक्शन में कंपाउंडिंग कर रहा होता है। और वहीं पर एक सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है। सक्सेस हमेशा स्पीड का गेम नहीं होता, कभी कभी सक्सेस पेशेंस का गेम होता है। सोचो, अगर आप एक छोटे से पत्थर पर रोज एक ही जगह पर हैमर मारोगे, पहले स्ट्राइक में कुछ नहीं होता और दूसरे स्ट्राइक में कुछ नहीं होता, 100 स्ट्राइक के बाद भी कुछ नहीं होगा, लेकिन 101 स्ट्राइक पर पत्थर टूट सकता है। अब कोई बाहर से देखेगा तो एक कहेगा वाह, 101 स्ट्राइक पर भी पत्थर तोड़ दिया, लेकिन रियलिटी पत्थर 101 स्ट्राइक से ही नहीं टूटा, वही पहले 100 स्ट्राइक से रिजल्ट से टूटा। एक कंपाउंडिंग है। आपका पहला वीडियो वायरल नहीं होता, दूसरा भी नहीं होता, 10 वीडियो भी नहीं होता, लेकिन हर वीडियो के साथ आप कुछ नया सीखते हो। आपकी स्टोरी टेलिंग इंप्रूव होती है, आपकी एडिटिंग इंप्रूव होती है, आपका थंबनेल इंप्रूव होता है, आप ऑडिशन समझते हो, और एक दिन आप एक वीडियो एक्सप्लोर हो जाता है। लोग कहते हैं भाई इसका तो ओवरनाइट सक्सेस हो गया, लेकिन उन्हें वो 500 वीडियो नहीं दिखा जो वायरल होने से पहले बनाए गए थे। इसीलिए कभी कभी दुनिया को 101 स्ट्राइक दिखाई देती है, लेकिन आपकी पहली 100 स्ट्राइक नहीं। और यहीं पर एक एवरेज इंसान इंटेलिजेंट लोगों को बीट कर देता है। हर बात काम को फोकस्ड होकर करो, तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। 7 फेलियर से डरो नहीं। अब सोचो, आपने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, अब आपने पूरी सेविंग को लगा दिया, दिन रात मेहनत की, और फिर बिजनेस फेल हो गया, कस्टमर नहीं आए, सेल नहीं हुई, पैसा ख़त्म, लोगों ने कहा शुरू कर दिया, मैंने पहले ही से कहा था तुमसे नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 लोग हैं। पहला इंसान इंटेलिजेंट है, वो फेलियर को डीपली एनालाइज करता है, वो सोचता है मुझे गलती कहाँ हुई, फिर वो अपनी गलतियाँ की लिस्ट बनाता है एक परफेक्ट प्लान के साथ, लेकिन उसके दिमाग में फियर बैठ जाता है अगर दोबारा फेल हो गया तो। उसके बाद वो ये सोचते सोचते स्टार्ट नहीं किया। अब दूसरे इंसान को देख लो, उसका बिजनेस फेल हुआ, उसने पैसा लॉस किया, लोगों ने मजाक उड़ाया, वो एक दिन दुखी हुआ और 2 दिन दुखी हुआ, तीसरे दिन एक स्ट्रेट लाइन में आ गया। चलो अब कुछ और ट्राई करते हैं। ये डिफरेंट है। एक फेलियर को फाइनल रिजल्ट समझाता है, दूसरा फेलियर को फीडबैक समझता है। यहाँ पर सक्सेस का असली गेम शुरू होता है, क्योंकि फेलियर का सबसे डेंजर पार्ट फेलियर खुद नहीं है, सबसे डेंजर पार्ट ये है फेलियर के बाद आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हो। अगर आप सोचते हो मैं फेल हो गया इसका मतलब मैं लूज़र हूँ, तो आप रुक जाओगे, लेकिन अगर आप सोचते हो मेरा आइडिया फेल हुआ, मैं नहीं, तो आप दोबारा ट्राई करोगे और हर अटेम्प्ट के साथ आप स्मार्टर बन जाओगे। यहाँ पर सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉइंट ये है इटरेशन। पहला वर्जन परफेक्ट नहीं होता, आप लॉन्चर करते हो, फीडबैक मिलता है, इंप्रूव करते हो, फिर लॉन्च करते हो, फिर फीडबैक, फिर इंप्रूवमेंट, और फिर ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। वर्जन 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरह से। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए, आप कुछ नए वर्जन के साथ कुछ नए चीज़ सीखते रहते हो। नंबर 8 टाइमिंग और अपॉर्चुनिटी। अब आप इमेजिन करो, 2 लोग हैं, दोनों इक्वली इंटेलिजेंट है, दोनों हार्ड वर्किंग है, दोनों के पास ऑलमोस्ट सेम लेवल का टैलेंट है, दोनों एक बिजनेस आइडिया पर काम करते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल हो जाता है, दूसरा फेल। आखिर क्यों? क्या पहले वाला ज़्यादा इंटेलिजेंट था? जरूर नहीं कि क्या उसने ज़्यादा मेहनत की, शायद, लेकिन कभी कभी डिफरेंट होता है टाइमिंग। और यहीं पर सक्सेस का एक कंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। आप दुनिया के सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेयर हो सकते हो, लेकिन अगर आप गलत गेम गलत टाइम पर खेलते हो तो जितना मुश्किल हो सकते हैं। सोचो, अगर आप 20 साल पहले स्मार्टफोन ऐप बनाना चाहते तो अपॉर्चुनिटी लिमिट होती। आज वही आइडिया एक ग्लोबल बिजनेस बन चुका है। अगर आप इंटरनेट के अर्ली डेज में ऑनलाइन स्टार्ट करते तो कॉम्पिटिशन कम होता। आज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल जो काम करने के लिए 10 लोग लगते थे, आज एक इंटेलिजेंट पर्सन AI टूल के साथ उसका बड़ा हिस्सा ऑटोमेट कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हुई है, अपॉर्चुनिटी शिफ्ट हुई है। और एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी देखने वाले और अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले में बीच में है। एक इंटेलिजेंट इंसान कभी कभी परफेक्ट मोमेंट को वेट करता है कि मोमेंट निकल जाता है। वो कहता है थोड़ा और वेट करते हैं, मार्केट स्टेबल होने दो, पहले सब कुछ सीख लेता हूँ। लेकिन अपॉर्चुनिटी परमिशन लेकर नहीं आती। कभी कभी
आपको अनसर्टेनिटी के बीच डिसीजन लेना पड़ता है। और यहाँ की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कैलकुलेटेड रिस्क। सक्सेसफुल लोग आधा रिस्क लेते हैं, सक्सेसफुल लोग आधा रिस्क नहीं लेते हैं। वो रिस्क को समझते हैं और कोशिश करते हैं स्मॉल एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तुम जितना ज़्यादा हो सके आगे बढ़ते रहो, फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पीछे कौन हो। ये लास्ट सबसे मेन पॉइंट है कि तो फिर असली सच और सीक्रेट क्या है। अब तक हमने अजीब सी जर्नी देखी। एक आदमी के पास नॉलेज नहीं है, लेकिन उसने प्रॉब्लम देखी, उसने एक्शन लिया, उसने सेल्स सीखा, उसने लेवरेज को यूज़ किया, एक डायरेक्शन में फोकस किया, फेलियर से डरा नहीं। जब उससे अपॉर्चुनिटी मिली उसने जंप कर दिया। दूसरी तरफ एक इंटेलिजेंट आदमी, उसके पास नॉलेज था, एनालिस्ट था, डाटा भी था, प्लानिंग थी, लेकिन कभी कभी एक्शन मिसिंग था। प्लानिंग थी लेकिन कभी कभी एक्शन मिसिंग था। और वही फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। शायद प्रॉब्लम इंटेलिजेंट की नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि हम इंटेलिजेंट को सिर्फ नॉलेज समझते हैं, लेकिन रियल इंटेलिजेंट क्या है? सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या करना चाहिए। रियल इंटेलिजेंट ये है, ये समझना है कि कब सोचना है और कब सोचना बंद करके एक्शन लेना है। आप 100 बुक पढ़ सकते हो, लेकिन अगर एक भी आइडिया को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो नॉलेज आपकी लाइफ ही नहीं बदलेगा। आप बिजनेस के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर कभी भी कस्टमर को कॉल नहीं किया तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। आप इन्वेस्टिंग के बारे में सब कुछ पढ़ते हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट समझे बिना पैसा लगा देते हो तो नॉलेज आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आपको कम्युनिकेशन आती है, लेकिन किसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है तो स्किल लॉक्ड हो जाएगा। इसीलिए नॉलेज इज़ पेशेंस, नॉलेज इज़ पोटेंशियल, एक्शन टर्न पोटेंशियल टू इनटू रियलिटी। तो यही था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा? सब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। कमेंट 1-2 आ भी नहीं रहा है, कमेंट व्यूज़ तक नहीं बढ़ रहा है। कि मैं चाहता हूँ आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी ठोक देना, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो लाने वाला हूँ फाइनेंस के ऊपर कि गवर्नमेंट